सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। Everyone, happy Independence Day! Happy Independence Day! Yes! I'm crazy. I'm the only one who is screaming on the high street. Guys, everyone is looking at me. What is this? Guys, I think I celebrate more than you. I'm more happy than you guys. हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। Dubai is celebrating Indian Independence Day. I want to wish the Indian nation a happy Independence Day from Israel. We love you so much. आप जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, आप आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद तो नहीं आया। दुनिया जानती है उन मुल्कों को जिनको आज़ाद होते हैं उनके झंडे लहरा जाते हैं। आज दुनिया, अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल हैं, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे पाकिस्तान का? अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हम बुलबुले ही इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। The theme of independence, but the venue is different. You see, India is not the only country celebrating its independence today. स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया। और जब हमारा हाथ नीचे होगा और देने वाला हाथ ऊपर होगा तो वो इसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। और वाइल अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया इज़ डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ सुपर पावर सून, क्योंकि हम लोग अपने आप को खुद ही सबके सामने अच्छा साबित कर ही नहीं रहे। कोई ना कोई चीज़ ऐसे आ जाती है पाकिस्तान के हवाले से, तो जो भी हैं सिंगर्स हैं कुछ हैं, और ख़ास तौर पर वो दहशत गर्दी वाला सीन, उसकी वजह से कोई भी मुल्क हमें उस तरह इज्जत ही नहीं देता। पाकिस्तान को उस तरह की वैल्यू ही नहीं दी जाती, हर जगह पे उसको मतलब अच्छा समझा ही नहीं जाता, तो कोई भी इसको इतना वैल्यू देता ही नहीं है। यही चीज तो मैं चाहती हूँ कि इसी चीज को तो हम लोगों ने बेहतर करना है ताकि हमें भी वैल्यू किया जाए। उनको क्यों प्रेफरेंस मिल रही है? ये मे बी एक कंट्री के मतलब गवर्नमेंट का भी होता है ना, गवर्नमेंट भी अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करे तो अच्छा आता है ना। हम लोग के सिर्फ यहाँ पे वो दिखाया जाता है बार बार कि हम लोग लोन ले रहे हैं, हम IMF से पैसे ले रहे हैं, बस यही चीज़ें बार बार दिखाई जाती है कि हम गरीब हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। तो जो इंडिया है उसने अपने आप को साबित किया, अच्छा मतलब जो हमने अभी तक देखा और सुन रहे हैं कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है। तो शायद इसलिए इंडिया को ज़्यादा वो देख रहे हैं या कर रहे हैं आपस में, इसलिए शायद बढ़ रहा है तीनों। इंडिया के किसी हिस्टोरिकल डेज की बात करते हैं, वो ग्लोबल क्यों बन जाता है? मतलब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट उसको क्यों किया जाता है? क्या ऐसे इंटरेस्ट हैं जो दुनिया के उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन पर हमें भी काम करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग भी अपनी कौम को बेहतर बना पाएं? इसका इतना मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट मैं इतना कहूँगी कि इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट शायद अच्छा कर रहा है सबके सामने, या अमेरिका के साथ है, या इसलिए थोड़ा सा पावर कंट्री के साथ आगे ज़्यादा, तो शायद इसलिए उसके हर चीज़ को इतना उछाला जा रहा है या उसको बताया जाता है। पाकिस्तान अब तक कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा कि वो आगे आए, सामने आए। हर चीज़ रिप्रेजेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले अच्छे काम भी करने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उन सबको हमें पहले बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम नहीं हमारी तरक्की बोले। ये तो बात है कि उसको पहले हम अपने आप को, वैसे इतना है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, पाकिस्तान को ठीक करें, ताकि फिर दूसरे मुल्क वाले हमें आके हमारे लिए आए, हमारे लिए कुछ करें। हमें अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा तो कुछ हो सकता है पाकिस्तान का, वरना तो कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारा कोई हिस्टोरिकल डे आता है, हमें रिस्पेक्ट कितनी मिलती है पूरे वर्ल्ड में से? कितनी मोहब्बत, कितना प्यार मिलता है हमें पूरी दुनिया में से? मिलता है या नहीं मिलता? आपको क्या लगता है?
नहीं मिलता, कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसी को मेरे ख्याल हमें खुद नहीं पता होता कि हम लोग खुद नहीं इतना मनाते, मेरे ख्याल से दूसरे कब मनाएंगे। हम नहीं मनाते। 14 अगस्त के अलावा आई थिंक कोई दिन नहीं हम मना रहे होते। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमें कुछ अच्छे से हुक्मरान मिल जाए, तो ये पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो सोच सकें। तो अभी मैं भाई की बात सुन रहा था वहाँ आप कह रहे हैं अच्छे से हुक्मरान मिल जाए, आप खुद अच्छे हैं। मुझे बताएं, इस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के फासले पर माल रोड है ना, ऐसी आवाम है वहां पर खड़े होकर आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये लो, आप अच्छे हैं, इधर ही देख ले। तो ये अभी मैंने आपसे बात की है ना कि मैं 2 मिनट वहाँ पे बैठ को रोते हैं, हम खुद सही हैं। नहीं, हम अवाम भी जो है ना, अवाम भी सही नहीं है ना। अगर हम अवाम सही होंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। अच्छा ये बताइएगा, इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों है? या देखिए, अभी उनका रिपब्लिक डे था, दुनिया भर के ममालिक में मनाया गया, मुस्लिम कंट्रीज में भी मनाया गया, नॉन मुस्लिम कंट्रीज इवन उनके लिए उनके स्पेशल नेशनल एंथम को पढ़ के उनको डेडिकेट किया जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा, इसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि इंडिया की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है, या उनके पीछे क्या ऐसे काम है कि लोग सारे उनके इंडिया की भी रिस्पेक्ट करें या अमेरिका की भी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सुपर पावर अल्लाह ताला की है। अमेरिका जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, उनके तो बस एंडिंग ही है अब, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल था, वो रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। गल्फ देशों के अलावा पूरी दुनिया में मनाया गया है भारत का इंडिपेंडेंस डे, और आपको बता दूं कि पाकिस्तान इससे हैरान हो चुका है। भारत की लॉबी इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई है कि पूरी दुनिया में अभी चाहे इंडिपेंडेंस हो गया, चाहे रिपब्लिक डे हो गया, चाहे वो दिवाली हो गई, चाहे होली हो गया, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसी को बदौलत आप सोच सकते हैं, बहरीन में होली के टाइम पे रमजान पड़ा था, इस बार भी होली के टाइम पे रमजान पड़ेगा। और उस टाइम पे वहां की सरकार ने होली मनाने की इजाजत दे दी थी, एक एरिया दे दिया था, वहां पे जाके आप होली मना सकते हैं। हालांकि टेंपल में भी आप होली मना सकते हैं, बहरीन के टेंपल में होली मनाया जाता है। तो ये एक बड़ा फेस्टिवल है हिंदुस्तानियों के लिए कि वो अपना फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, पूरे गल्फ में मना सकते हैं। और ना सिर्फ गल्फ में, पूरी दुनिया में जितना भी ऑल ओवर इंडिया में इंडियंस हैं, वहाँ इंडियंस जाके मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसको एक तरह से फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को, और उनको एक बिजनेस करने का आइडिया मिलता है। क्योंकि जब फेस्टिवल आता है, एक मोर स्पेंडर हो जाता है, भारतीयों की खरीदने की चाहत बढ़ जाती है, और इससे ज़्यादा बिजनेस होता है और गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है इसी की वजह से। तो सोच सकते हैं कि दिवाली में यूएई के अंदर पूरा एक तरह से इंडिया बन जाता है, पूरा लाइटों से सजी होती है। ना सिर्फ दिवाली बल्कि यूएई हर साल कुछ ना कुछ नया करके दिखाता है। आपको भी पता है कि बुर्ज खलीफा पे हर बार भारत का झंडा दिखाया जाता है, और ना सिर्फ एक मैसेज भी दिया जाता है। और इस बार तो कुछ अलग ही करने यूएई हमेशा कुछ ना कुछ नया करके दिखाता है भारत के खिलाफ, और भारतीयों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता है, हमेशा ही कुछ नया करता है। और पिछले साल उन्होंने एक सिंगर को राष्ट्रीय गान गवा दिया, राष्ट्रीय गीत गवा दिया। उन्होंने तो सोच सकते हैं कि कितना प्रेरित करने के लिए, भारतीयों को लुभाने के लिए क्या क्या नए स्कीम वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहता है यूएई। और ना सिर्फ यूएई बल्कि दूसरे देशों में भी ऐसा किया जाता है।